हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 12 का एक सीरीज़ स्टार्ट किए थे और वो सीरीज़ अभी सब्जेक्ट देखा जाए तो हम लोग पॉलिटिकल साइंस का स्टार्ट किए थे और आज उसका हम लोग पार्ट 7 का डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। इससे पहले 1 से लेकर 6 तक सारी वीडियो हम लोग डाल चुके हैं। अगर आप लोग में से कोई नहीं देखे हैं तो आप जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप जाकर चेक कर सकते हैं। आपको सभी का वीडियो का लिंक मिल जाएगा। चलिए आप लोग को बता देते हैं वापस से, क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए हमारे चैनल की तरफ से एक बेस्ट फॉर्मेट तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें आप लोगों का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव इन सभी की जानकारी या इन सभी का एक एक करके वीडियो टॉपिक बाय टॉपिक सभी का वीडियो जो है डाल दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग ये भी जानते हैं आप लोग का जो 2025 में एग्ज़ाम होगा जिसमें 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव और साथ ही साथ 60 नंबर का सब्जेक्टिव तो इस तरह से आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है और 20 नंबर जो है वो इंटरनल असेसमेंट के आधार पर आप लोग को नंबर दिया जाएगा। तो हमारी जो टीम है वो आप लोग को इसी यानी 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी पैटर्न पर काम कर रही है और आप लोग के लिए बेस्ट फॉर्मेटली हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारा वीडियो आपको एक ही चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। जितने बच्चे 12th में हैं आप लोगों के लिए बेस्ट तैयारी के लिए हमारी जो टीम है वो बेस्ट प्लेटफॉर्म आप लोग को लिए दे रही है। हम लोगों ने जो सीरीज़ स्टार्ट किया है उसका आज 7वां दिन है और इसके बाद हम लोग सारे सब्जेक्ट की एक एक करके सारा पार्ट बाय पार्ट आप लोग को सॉल्यूशन करवाया जाएगा और आशा है कि अगर कोई हमारे चैनल के साथ बने होंगे उन लोग का रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। अगर आप लोग में से कोई नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो डाला जाएगा वो तो आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग में देखते हैं। ये आप लोग जैसे जानते हैं ये पॉलिटिकल साइंस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस का ये आज जो है 7वां दिन है यानी पार्ट 7 है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला सवाल जैसे कि देख रहे हैं, एक और बात स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं कि जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आप उसे एक नोटबुक में लिख लीजिएगा और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा बातें बताएंगे उसे भी आप नोटबुक में लिखते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। लिखा है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जैसा आप सभी लोग जानते हैं जय जवान और जय किसान का जो नारा है वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और कभी कभी ऐसा सवाल पूछता है कि जय जवान जय किसान का नारा कब दिया गया था, तो इसका आंसर होगा 1965, है ना। आप लिखते हुए चलिएगा कि जय जवान और जय किसान का नारा 1965 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। 2 में क्या है कि कांग्रेस के किस नेता को यानी कांग्रेस का ऐसा कौन सा नेता था जिसे जब प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया था तो उसे कोई भी विरोध नहीं सहना पड़ा था, मैंने निर्विरोध था, जिसे कोई विरोध नहीं चुना गया था। निर्विरोध चुना गया था यानी कि मतलब उसके साथ कोई विरोध नहीं किया गया था। जैसे प्रधानमंत्री को चुना जाता है तो बहुत सारे विरोध उत्पन्न होते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जिसे निर्विरोध चुना गया था। तो देखिए आपके पास जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। भारत के द्वितीय, यहाँ पे द्वितीय होगा ठीक कर लीजिएगा। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री जिनका नाम क्या था, लाल बहादुर शास्त्री, उनकी मृत्यु जो है 1966 में हुआ था। तो पूछा गया है कहाँ पे हुआ था। आप थोड़ा एक्स्ट्रा बातें ध्यान में रखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री की जो मृत्यु है वो 11 जनवरी को हुआ था। कब हुआ था? 11 जनवरी कब हुआ था? 1966 में, है ना। 11 जनवरी 1966 में हुआ था और ये पूछा गया है कि कहाँ हुआ था। तो इनकी जो मृत्यु है वो हार्ट अटैक से हुआ था, यानी कि हार्ट अटैक हो गया था इन्हें, और वो जो है रूस है, यानी रूस का एक प्लेस है जिनका नाम है तास्कन, है ना। रूस का एक जगह है जिसका नाम है तास्कन। तो तास्कन में क्या कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ था और इनकी मौत 11 जनवरी को हुआ था। ध्यान रहेंगे। फिर से वापस रिपीट करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, उनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 में हुआ था तास्कन में। तास्कन कहाँ है? रूस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, शास्त्री जी के बाद यानी शास्त्री जी के पश्चात श्रीमती इंदिरा गांधी को किस नेता को हराकर प्रधानमंत्री बनना पड़ा, यानी कि कौन से प्रधानमंत्री को हटाना पड़ा तब जाकर श्रीमती इंदिरा गांधी जो है वो देश की प्रधानमंत्री बनी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन में बी, मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? यानी भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उनकी अध्यक्ष महिला में पहला अध्यक्ष कौन थी? इनका नाम है सरोजनी नायडू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कभी कभी पूछता है दूसरी महिला, तो दूसरी महिला आपका एनी बेसेंट है, यानी कि वह सेकंड है, लिख लीजिएगा। दूसरी अध्यक्ष महिला कौन थी? एनी बेसेंट, और जबकि पहली है सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पर। 6 में है श्रीमती इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री कब बनी थी? 1980 में बनी थी। अगर पूरा डेट लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 14 जनवरी को। कब बना था? 14 जनवरी। पूरा डेट आप अगर चाहें तो याद रख सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो 1980 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी। और कब हुई थी? 1959 पे, है ना, 1959 पे हुआ था, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? पूरा नारा कुछ इस तरह का था, गरीबी हटाओ देश बचाओ। तो कह रहा है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर डी। कब दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? 1971 में। ठीक है, हम लोगों ने कितना क्वेश्चन डिस्कस किए? कुल मिलाकर अभी देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर आपका कहाँ तक हो गया? क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8 हो गया, 9 पे आते हैं। 20वीं सदी के किस दशक को भारत का खतरनाक दशक कहा जाता है? तो 1960, यानी 1960 के दशक को जो है सबसे खतरनाक दशक कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद भारत की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। नेहरू जी के मृत्यु के समय कांग्रेस के अध्यक्ष पर कौन थे? यानी कि अध्यक्ष पद पर कौन थे? फिर से सुनिएगा, नेहरू जी की जब मृत्यु हुई थी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर कौन बैठा हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कामराज। ये कामराज लिखा हुआ, क में मात्रा दे दीजिएगा, कामराज होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। राजनीतिक भूकंप की संज्ञा किसे दी गई है? चौथे आम चुनाव को, मैंने चौथा जो आम चुनाव हुआ था उसे राजनीतिक भूकंप कहा गया था, क्योंकि लगातार 3 आम चुनाव में कांग्रेस जीत रही थी, जबकि चौथे आम चुनाव में कांग्रेस की हार हुई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 में। 12 में देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है राम मनोहर लोहिया के संबंध में इसमें से कौन सा तथ्य जो है वो सही है? तो राम मनोहर जो लोहिया थे वह एक विचारक थे, नेता और विचारक थे, ये भी सही है। पहले सोशलिस्ट पार्टी और इसके बाद के संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता बने, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। पिछड़े वर्ग के आरक्षण के वकील थे, ये भी सही, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त तो सभी, इनमें से सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। जब 1977 के चुनाव में जनता पार्टी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री का पद किसको मिला था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, 1976 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। 15 में है देश के आंतरिक गड़बड़ी के कारण आपातकाल की घोषणा कब की थी? इधर क्वेश्चन छोड़ दीजिए, आप सीधा सब देगा कि देश में आपातकाल कब था, यानी कब स्टार्ट हुआ था। तो भारत में जो आपातकाल थी 1975 में स्टार्ट हुआ था, 1977 तक चला था। 1975 में इसका आपातकाल स्टार्ट हुआ था, जो कि 77 तक चला था। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में और आपको डिटेल जानकारी दी गई है, आप जाकर इसका पार्ट 6 जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ठीक है, यानी कि संपूर्ण जो क्रांति है इसका नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण, है ना। पूरा नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ पे नारायण लिखा हुआ नहीं, आप नारायण लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। 17 में बोला गया है कि भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी जिसे मौजूदा समय हम लोग बीजेपी के नाम से जानते हैं, इसकी पहले कौन सी पार्टी के नाम से जाना जाता था? भारतीय जनसंघ। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। 1971 के चुनाव में कांग्रेस का नारा क्या था? गरीबी हटाओ देश बचाओ, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में पहले श्रम मंत्री कौन थे?
यानी कि सबसे पहला पूछा गया श्रम मंत्री कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा आपका जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं लास्ट, आज का लास्ट सवाल है, नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? यानी नक्सलवादी जो शुरुआत है वो कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। यानी पश्चिम बंगाल से जो है नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो ये रहा आप लोग का टोटल 20 क्वेश्चन। आज का पार्ट 7 भी खत्म हो गया। कल सेम टाइम पर आप लोग के लिए पार्ट 8 भी लेकर आएंगे। आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने भी नोट कराया जाता है उसे कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा। आप लोग के हर एक सब्जेक्ट की तैयारी हमारे इस चैनल पर कराई जाएगी, तो हमारे चैनल से ज़रूर बने रहिएगा। बाय द वे, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।